हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाइना में जितने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है वो सब इलीगल है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो यानी बिटकॉइन भी शामिल है। चाइना के सेंट्रल बैंक ने एक बयान दिया है जिसमें लिखा है ऑल वर्चुअल करेंसी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ आर इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। मतलब जितने भी वर्चुअल करेंसी है उनका बिजनेस वो सब चाइना में इलीगल है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन। और ये बहुत ज़्यादा इन डेंजर है। इसका मतलब जो भी इसमें बिजनेस करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट को खतरा है। और ये न्यूज़ आते ही बिटकॉइन की वैल्यू तेज़ी से घट गई, जो आप चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए 24 सितंबर को सुबह 8:30 बजे जहां इसकी वैल्यू 45,000 के लगभग ट्रेड कर रही थी, तो उसी दिन 24 सितंबर को दोपहर के 1:30 बजे इसकी वैल्यू तेज़ी से घटकर यानी लगभग $4,000 घटकर 41,000 के लगभग ट्रेड कर रही थी। और ये अभी लगभग 43,000 के लगभग चल रही है, जो थोड़ा संभल चुकी है। अब सवाल यह आता है चाइना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि चाइना ही वो देश है जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो को माइन करता है। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं कि न्यूज़ में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो ये BBC का आर्टिकल है, चाइना डिक्लेयर्स ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन इलीगल। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, चाइना बैन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन, डिजिटल कॉइन्स ट्रम्बल वर्ल्ड ओवर। और इसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड पर आते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज स्टॉप टेकिंग चाइना यूज़र एज बीजिंग वाइडन्स बैन। इसके बाद CNBC पर आते हैं, चाइना सेंट्रल बैंक सेज ऑल क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर इलीगल, वो हर्ष क्रैकडाउन। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चाइना का ये कदम कोई नया कदम नहीं है, इससे पहले भी चाइना क्रिप्टो को लेकर कई कदम उठाए हैं। चाइना ये मानता है कि क्रिप्टो हाईली वॉलेटाइल करेंसी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन सवाल फिर ये आता है कि शेयर मार्केट क्या है, वहाँ भी तो फ्लक्चुएशन होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन दो बात होती है शेयर मार्केट को लेकर। पहली बात तो ये कि उसमें सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, जो कंपनियाँ वहाँ लिस्टेड है वो एक्चुअली में बिज़नेस करती हैं और एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्रिप्टो के मामले में ऐसा नहीं है भाई, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि शेयर मार्केट पूरी तरह से रेगुलेटेड होता है, जैसे इंडिया के मामले में है। इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI कंट्रोल करती है। लेकिन क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करता है? कोई भी नहीं। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है। और चाइना का तो ये भी आरोप है कि क्रिप्टो इज़ यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और चाइना इस तरह के ट्रांजैक्शन को कभी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि चाइना चाहता है कि जो भी चीज़ चाइना में हो रही है वो चाइना की सरकार की निगरानी में रहे। और क्रिप्टो के मामले में आप पता लगा ही नहीं सकते कि ट्रांजैक्शन किन लोगों के बीच हो रही है, और आप इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते। और चाइना का कहना है कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो क्रिप्टो ख़रीद रहे हैं और इसके इनक्रिप्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं और ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे भी चाइना अपनी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे रही है, तो जब बाकी की डिजिटल करेंसी ख़त्म हो जाएगी तो चाइना में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। चाइना ने ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी क्रिप्टो को कर्व करने के लिए पहले भी कदम उठाए हैं। जैसे मई 2021 में ही चाइनीज़ स्टेट इंस्टीट्यूट ने वार्निंग दी थी कि अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो मत करो, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर खतरा है। और जून 2021 में चाइना ने सभी बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म को बोल दिया था कि आप कोई फैसिलिटी अलाउ मत करो जिससे क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन हो। 24 सितंबर के अनाउंसमेंट ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन कर दिया है, और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो आप इलीगल काम कर रहे हो, जिससे आप जेल भी जा सकते हो। और चाइना ने सभी फॉरेन कंपनीज़ को बोल दिया है कि ये नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि वे क्राइम करके पैसा कमा रहे थे और उनकी क्रिप्टो करेंसी को में ख़रीद रहे थे। अब सवाल आता है कि चाइना की माइनिंग इंडस्ट्री का क्या होगा, क्योंकि चाइना में दुनिया की सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है और इसके लिए बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स और हाई एंड के प्रोसेसर वाले कंप्यूटर होते हैं जो ट्रांजैक्शन को बहुत तेज़ी से जिससे क्रिप्टो को माइन किया जाता है। और चाइना में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सस्ती है, जिससे वहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। और इससे दुनिया में ग्राफिक कार्ड्स की शॉर्टेज हो गई थी, जिससे बाकी को लोगों को ग्राफिक कार्ड्स मिल ही नहीं पा रहे थे। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार क्या स्टेप लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड साइनिंग ऑफ।